दोस्तों आई ऑटोमेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हो, हमारे चैनल के ऊपर हमने एक नया सीरीज़ शुरू किया है जहां पर हम जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, डिग्री हो, बीटेक हो, अलग अलग कॉलेजेस हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हो इंडिया से, उनके कॉलेजेस का पूरा सिलेबस जो है वो हम अपने चैनल के ऊपर एक एक वीडियो के माध्यम से उसको कवर कर रहे हैं। हम हर एक टॉपिक में डिटेल में जा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ का अगला पार्ट जो है वो है व्हाट इज़ डिस्क्रीट इनपुट एंड आउटपुट, व्हाट इज़ एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट इन प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जो पीएलसी होता है वो डिस्क्रीट इनपुट्स को लेता है और डिस्क्रीट आउटपुट भी देता है, एनालॉग इनपुट्स को भी लेता है और एनालॉग आउटपुट्स को भी देता है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम कौन सा राइट इनपुट हमें लेना चाहिए अपना पर्टिकुलर आउटपुट अचीव करने के लिए वो जान नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा डिस्क्रीट एंड एनालॉग का वेव स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप यहां पर देखोगे डिस्क्रीट और डिजिटल का जो वेव स्ट्रक्चर है वो वेव स्ट्रक्चर स्क्वायर वेव स्ट्रक्चर है। ये ऊपर जाता है, फ्लैट रहता है, नीचे आता है, फ्लैट रहता है, नीचे फिर से ऊपर जाता है, फ्लैट रहता है, ऊपर फिर से नीचे आता है। तो ये जो लाइन है ये लाइन होती है जीरो लाइन, और ये जो ऊपर की लाइन है जो मैं डैश से दिखा रहा हूं ये लाइन होती है वन लाइन। मतलब आपका जब स्क्वायर वेव ऐसे होता है इसका मतलब आपका जो इनपुट है या सिग्नल है वो वन है। आपकी स्क्वायर वेव जब यहां होती है इसका मतलब आपका सिग्नल जो है वो जीरो है। वन का मतलब होता है ऑन, जीरो का मतलब होता है ऑफ। तो डिस्क्रीट या डिजिटल में दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। उसके बीच में आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसी तरह से अगर हम एनालॉग वेव को देखें, एनालॉग वेव का जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीमेंटल है, स्लोली इंक्रीमेंटल है, स्लोली डिक्रीमेंटल है, स्लोली इंक्रीमेंटल है, स्लोली डिक्रीमेंटल है, स्लोली इंक्रीमेंटल है, स्लोली डिक्रीमेंटल है। तो इसमें वैल्यू जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ता है या धीरे धीरे कम होता है। तो इसमें रेंज ऑफ इनपुट्स होते हैं, रेंज ऑफ आउटपुट होता है। इसीलिए इसके अंदर जीरो या वन नहीं होता, उसमें एक रेंज ऑफ इनपुट, रेंज ऑफ आउटपुट होता है। अगले स्लाइड में हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। पहला एग्जांपल हम देखते हैं डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट का। यहां पर इनपुट जो हर किसी को पता है, हम जैसे ही किसी रूम में रात को एंटर करते हैं सबसे पहले हम उस रूम का जो लाइट है उसका स्विच ऑन करते हैं। वो स्विच मतलब आपका इनपुट हो गया, और जो लाइट ऑन होती है वो लाइट मतलब आपका आउटपुट हो गया। रूम में एंटर करने के टाइम पे आपकी लाइट ऑफ थी, इसका मतलब आपका आउटपुट ज़ीरो था। ये स्टेज पे आपकी रूम उस टाइम पे थी, आउटपुट आपका ज़ीरो था। जैसे ही आपने ये स्विच को ऑन कर दिया तो स्क्वायर वेव के एग्जांपल से आपकी वेव 0 से 1 बनी, वैसे ही आपका इनपुट 0 से 1 बना, और इस इनपुट के साथ जो आपका आउटपुट कनेक्टेड है वो कनेक्टेड आपका आउटपुट ऑन हो गया। तो यहाँ आपको दिख रहा है आपका आउटपुट ऑन हो गया। अगर आपने इस स्विच को फिर से बंद किया तो आपका जो आउटपुट है वो फिर से ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इनपुट भी ज़ीरो हो गया। तो ये डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है, अब इसी रूम का एग्जाम्पल लेते हैं कि इसमें हमारे पास एनालॉग आउटपुट का एग्जाम्पल क्या है, इनपुट और आउटपुट का एग्जाम्पल क्या है। इसी रूम में अगर
जहां पर मेरा इनपुट का पहले ऑन ऑफ का बटन था उसकी जगह पे मैंने डिमर लगा दिया, जिसको हम अपने इंजीनियरिंग लैंग्वेज में पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं, राइट। तो डिमर ऑन या ऑफ नहीं होता है। डिमर को मैं जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा, वैसे वैसे आपका वोल्टेज चेंज होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट पहले मेरा डिमर 0 पे था तो मेरा आउटपुट ऑन था, मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया तो मेरा लाइट ऑन हो गया, लेकिन वो उसका जो फुल कैपेसिटी है उससे ऑन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको लाइट ऑन दिख रहा है। जब मैं उसको मेरे डिमर को पूरी कैपेसिटी पे लेके जाऊंगा तो मेरा लाइट यहाँ पे आउटपुट पूरा ऑन हो गया। तो लाइट का जो इंटेंसिटी था यहाँ पे पूरा लाइट बंद था, यहाँ पर थोड़ी इंटेंसिटी से मुझे लाइट मिला, यहाँ पे मुझे फुल इंटेंसिटी से लाइट मिला। लेकिन अगर इसी डिमर को मैं फिर से कम करता हूँ तो पहले मेरे ये जो आउटपुट है उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम हो गया, उसके बाद ये बंद हो गया, राइट। तो ये सेम एग्जाम्पल है बल्ब का, जो पहले मैंने ऑन ऑफ स्विच को यूज़ करके ऑन या ऑफ किया था, लेकिन इस एग्जाम्पल में जहाँ ये एनालॉग आउटपुट है वहाँ पर मैंने एनालॉग इनपुट लिया जो डिमर है, उससे मुझे मेरे आउटपुट में मुझे चेंज क्या दिख रहा है, उसकी इंटेंसिटी में चेंज दिख रहा है। सेम एग्जाम्पल आप आपके फ़ैन का भी देख सकते हो। अब आप रूम में गए, आपने लाइट ऑन किया, ठीक है, अब आपको फ़ैन ऑन करना है, तो फ़ैन कभी भी हम किसी एक ही लेवल पे ऑन नहीं रखते, फ़ैन को हमेशा डिमर होता है। अगर मुझे थोड़ा गर्म हो रहा है तो मैं 1 पे फ़ैन करूँगा, मुझे और फास्ट चाहिए मैं 2 पे करूँगा, मैं 3 पे करूँगा। तो फ़ैन का ये जो डिमर है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ऑफ हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है। जैसे जैसे मैं इसको घुमाते जाऊँगा वैसे वैसे मेरे फ़ैन का जो स्पीड है वो बढ़ते जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया एनालॉग इनपुट का और एनालॉग आउटपुट का। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल या डिस्क्रिट इनपुट और आउटपुट क्या होता है, एनालॉग इनपुट या एनालॉग आउटपुट क्या होता है। अब हम इसको अपने पीएलसी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तब हमें क्लियर हो गया है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जो है वो अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप के इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है। उसमें से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल क्या है, आपके प्रॉक्सिमिटी स्विचेस है, ठीक है, सॉरी आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस है, जहाँ पर ये इमरजेंसी बटन हो गया, ये टॉगल हो गया, ये लॉक का बटन हो गया, ये पुश बटन हो गया, ठीक है, ये रीड स्विच हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो डिजिटल डिवाइसेस पीएलसी को डिस्क्रीट सिग्नल्स देते हैं उसमें ये सारे डिवाइसेस हैं। सम ऑफ द डिवाइसेस, सारे नहीं, यूजुअली वो 24 वोल्ट डीसी के ऊपर काम करते हैं। एग्जाम्पल हमने जैसे देखा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है, लिमिट स्विच है, पुश बटन है, रीड स्विच है, ठीक है। और जो ऑन मतलब ये स्विच आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर या स्विचेस जो है वो आपके पीएलसी को सिग्नल पास अगर 1 करते हैं तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर इनपुट ऑन है, और अगर वो 0 करते हैं तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर इनपुट जो आपका ऑफ है, ठीक है। ये डिस्क्रीट के बारे में हो गया। डिजिटल आउटपुट क्या है? डिजिटल आउटपुट में अगर देखोगे तो आपका ये रिले है, ये रिले आपका इधर ऑन या ऑफ रहता है, ये आपकी लाइट है जो ऑन या ऑफ रहती है, ये आपका बजर है, ये ऑन या ऑफ रहेगा, ठीक है, ये सोलेनॉइड वाल्व है, ये ऑन या ऑफ रहेगा। तो इसी तरह से आपका जो पीएलसी है बेस्ड ऑन इनपुट, उस इनपुट के साथ जो आउटपुट कनेक्टेड है उस आउटपुट को डिजिटल फॉर्मेट में आइदर ऑन करेगा या आइदर ऑफ करेगा बेस्ड ऑन पीएलसीज लॉजिक, इंटरनल आपने जो लॉजिक लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो अगर आप देखोगे पीएलसी सेंड्स ऑन ऑफ कमांड
drives, lamps, relays, solenoid, buzzer. These are some of the examples. Do energize load when output is equal to true. तो अब हम देखते हैं एनालॉग इनपुट क्या होता है। अब देखो एनालॉग इनपुट के लिए जो इनपुट सेंसर्स है, फॉर एग्जांपल ये आपका प्रेशर सेंसर है, ये आपका टेम्परेचर सेंसर है, ये आपका फ्लो मीटर है, फ्लो सेंसर है। तो आपको पता है प्रेशर किसी भी पाइप में धीरे से बढ़ता है या कम होता है, टेम्परेचर भी धीरे से बढ़ता है या कम होता है। ऐसे नहीं कि पहले 0 था एकदम से 100 हो गया और 100 से 0 हो गया, ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता है। सेम केस आपके फ्लो के साथ है। तो ये जो सेंसर्स है एनालॉग इनपुट, ये इट रीड्स वेरिएबल सिग्नल्स जो 0 से लेके 10 वोल्ट तक का सिग्नल आउटपुट देते हैं वोल्टेज के फॉर्म में, या 4 से लेके 20 एम्पियर तक का आउटपुट देते हैं करंट के फॉर्म में। ठीक है, दिस इज यूज्ड इन प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो ट्रांसमीटर्स। तो ऐसे जगह पे जब आपका कोई ऑपरेशन है जहाँ से आपको सिग्नल कैच करना है, तो वहाँ पर आपके एनालॉग इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं। एनालॉग आउटपुट क्या होता है? एनालॉग आउटपुट जो होता है, अगर आप कोई भी पीएलसी देखोगे तो आपको पीएलसी के ऊपर जहाँ AI दिखता है उसका मतलब हो गया एनालॉग इनपुट, जहाँ AO दिखता है इसका मतलब हो गया एनालॉग आउटपुट। तो उसी फॉर्म में आपका एनालॉग आउटपुट जो है वो 4 से लेके 20 मिली एम्पियर्स तक करंट के फॉर्म में रहेगा, या 0 से लेके 10 वोल्ट तक आपका आउटपुट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका इनपुट क्या है। ठीक है, सो पीएलसी सेंड्स अ वेरिएबल आउटपुट, कंट्रोल्स VFD, आपका VFD को कंट्रोल किया जाता है जो आपके मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है, या आपके कंट्रोल वॉल्व्स को कंट्रोल किया जाता है। जैसे मैंने बोला ये 0 से 10 वोल्ट तक का वोल्टेज फॉर्म में आउटपुट देता है, या 4 से लेके 20 मिली एम्पियर तक का करंट के फॉर्म में आउटपुट देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है, आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो अगर आप ये सारे डिटेल्स आपके क्वेश्चन को आंसर करने के टाइम पे दोगे तो आपको कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है ये एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप ये एग्जांपल्स दोगे तो आपको ये कंसेप्ट, या आपने इन चीज़ों को यूज़ किया है, सेंसर्स को यूज़ किया है, पीएलसी को यूज़ किया है, ये इंटरव्यूअर को क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एनालॉग आउटपुट। अगर अब हम एक सीमेंस पीएलसी में देखें तो सीमेंस पीएलसी में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ DI बोला जाता है जो डिजिटल इनपुट है, जो हमने डिस्क्रीट या डिजिटल बोला, यह डिजिटल इनपुट है और ये डिजिटल आउटपुट है। यहाँ पर आपके इनपुट्स को कनेक्ट किया जाता है ऊपर से, और यहाँ से आपके जो आउटपुट्स है वो बाहर आते हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सपांशन कार्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये देखोगे यहाँ पर लिखा है AI मतलब एनालॉग इनपुट, और AQ ये एनालॉग आउटपुट है। सीमेंस में आउटपुट को Q से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका एक्सपांशन कार्ड हो गया एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के लिए। तो इसमें आपके एनालॉग इनपुट्स आएंगे, ये एनालॉग आउटपुट देगा। इसमें आपके डिजिटल इनपुट आएंगे, डिजिटल आउटपुट देगा। डिजिटल इनपुट आपके 0 या 1 के फॉर्मेट में रहेंगे, आउटपुट आपका 0 या 1 के फॉर्मेट में रहेगा। एनालॉग इनपुट आपका जो है वो 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर के फॉर्मेट में रहेगा। आउटपुट भी आपका 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर के रेंज में आपका आउटपुट रहेगा। ठीक है, और आप जब उसका कनेक्शंस करोगे तो ये कंट्रोल पैनल के अंदर का पूरा वायरिंग के साथ आपको दिखाया गया है। ठीक है, जब आप इसका कनेक्शन
जब आप इसका कनेक्शन करोगे तो ये आपका पीएलसी हो गया, जो हमने पहले एक बेसिक पीएलसी देखा था। उसके साथ ये एक्सटेंशन मॉड्यूल्स कनेक्टेड है, ठीक है। हो सकता है ये डिजिटल एक्सटेंशन मॉड्यूल रहे या एनालॉग एक्सटेंशन मॉड्यूल रहे। ये फील्ड से आपका पूरा वायरिंग आ रहा है, जो फील्ड से इनपुट्स लेके आ रहा है, डिजिटल हो या एनालॉग हो, और ये आउटपुट दे रहा है, डिजिटल हो या एनालॉग हो, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का जो वीडियो है, डिस्क्रीट या डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट क्या होता है और एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है, अगला वीडियो हमारा रहेगा कॉमनली यूज्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन द पीएलसी। पीएलसी जब हम प्रोग्राम करते हैं तो इंडस्ट्री में, फील्ड में कॉमनली यूज़ होने वाले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, चाहे वो डिजिटल रहे, डिस्क्रीट रहे या एनालॉग रहे, इसको हम डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने देखा पुश बटन्स हैं या प्रेशर सेंसर है, तो ये हमने हाई लेवल पर एग्जांपल देखे। लेकिन जब डिटेल्स में जाएंगे, अगर आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाता है या आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल इनपुट डिवाइसेस, तो आपको ये जो वीडियो है, अगला वाला वीडियो, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्प करेगा। अगला वीडियो आने के पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, इससे हमें नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच जाए। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे जब कभी भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव है, कमेंट्स है, आप और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट में आपका कमेंट भेज सकते हो। मैं पर्सनली, मेरी टीम पर्सनली उसको रिस्पॉन्ड करने का हम 100% ट्राई करते हैं, ताकि इस सीरीज़ से आपको 100% आउटपुट मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।